मोदी आज दिल्ली में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पाने वालों और सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारी का स्वर्ण पदक पाने वालों के लिए एक अलंकरण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी अधिकारियों को पदक प्रदान करेंगे। पीएम मोदी 3 अप्रैल को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। टोंक से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे नेताओं को उन्होंने दो टूक कहा है कि अब किसी का फोटो नहीं लगेगा, केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के फोटो लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नारे लगाइए, पर मेरा नारा मत लगाइए, किसी नेता का नारा मत लगाइए। जितनी मेरी उम्र है उतनी कई कार्यकर्ताओं की राजनीतिक आयु है, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। और कहा 5 नारे उन्होंने बताए हैं, सिर्फ भारत माता, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया। कोटा जाते समय टोंक में हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देखिए वो कोटा जा रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत चल रहा है। और इसी कड़ी में ये जब निकल रहे थे कोटा की ओर, तो टोंक में हाईवे पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और वहीं उन्होंने ये बयान दिया। जिला बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बयान के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। किसी के फोटो नहीं, केंद्र के कल्याण मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के फोटो लगा मेरा फिर से आग्रह, मैंने जयपुर आप लोग कहा था, मेरा नारा मत लगाइए, क्योंकि मेरी जितनी आयु है उतनी कई उनमें से कार्यकर्ता होंगे, अधिकारी होंगे जिनका राजनीतिक आयु होगा। इसलिए नारा लगे तो सिर्फ भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। और दिल्ली से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए राजेंद्र राठौड़ दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। यहां वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, ऐसे में एक कर्टसी के तहत वो दिल्ली जा रहे हैं और कई नेताओं से मिलेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी को उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं, क्या सुझाव दिए जाते हैं, उस पर भी राजेंद्र राठौड़ वहां पर नजर बनाए रखेंगे। कई बीजेपी के दिग्गज चेहरों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। और चलिए सीधा चलते हैं दिल्ली। सहयोगी लखवीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखवीर, जाहिर तौर पर ये दौरा एक तरह से कर्टसी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जाहिर तौर पर वो थैंक यू कहने जाएंगे, लेकिन अपने साथ वहां से दी गई गाइडलाइंस भी तो ले जाएंगे। बिल्कुल स्वप्निल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का निर्वाचन कल ही हुआ है और वे आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर आए हैं। स्वाभाविक है कि शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्हें इतना बड़ा दारोमदार सौंपा गया, इतना बड़ा दायित्व पार्टी आलाकमान द्वारा दिया गया, विधायक दल का नेता चुना गया है। लेकिन जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक तो माने जाते ही, काफी अनुभवी नेता हैं, लेकिन चुनौतियां भी काफी हैं सामने, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर सदन में तो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभानी है ही, लेकिन सड़क पर भी तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और तमाम नेताओं को साथ लेकर चलना है। क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सीपी जोशी, वे नए हैं, युवा हैं, अभी वो उनको भी नियुक्त किया गया है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ चूंकि 7 बार के विधायक है, एक वरिष्ठ राजनेता है, तो सभी नेताओं को साथ लेकर उन्हें चलना होगा। कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सभी चुनौतियों को बांध कर कैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जाए, ये दारोमदार उन पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को संसदीय कार्य प्रणाली का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। सदन में उनकी परफॉर्मेंस की जितनी सराहना विपक्ष के लोग करते हैं, उतनी सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं। और कई नेताओं का ये मानना है कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर राजेंद्र राठौड़ है, क्योंकि जिस प्रैक्टिस के साथ और जिस एक्सरसाइज के साथ वे सदन में बोलते हैं वो काबिल तारीफ है। यही कारण रहा कि नेता
प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें ही नवाजा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय आलाकमान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है और जैसे ही उनका कल नाम घोषित किया गया उसके बाद आज वो सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। आज दिल्ली आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हो गई है। इस वक्त वे संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, जहां पर अन्य नेताओं से मुलाकात उनकी होगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि जो वरिष्ठ नेता इस वक्त संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे उनसे वे मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से भी वे मुलाकात करेंगे। इनके साथ कई दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। स्वाभाविक है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, इस दायित्व के लिए आभार उनका जताएंगे, लेकिन मंत्र भी लेंगे, टिप्स भी लेंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, विजय वैतरणी कैसे पार की जाए, सभी नेता कैसे साथ चलें। ये बड़ी चुनौती राजेंद्र राठौड़ के सामने होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, उनके कैंप को दरकिनार किया गया है। ये सियासी पंडितों का कहना है कि जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे नहीं पूछा गया, ये भी जो सियासत के जानकार है वो कहते हैं। लेकिन उसके अलावा जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो 2 बड़े चेहरे इस दौड़ में थे, चाहे वो कैलाश मेघवाल जो वरिष्ठ विधायक है उनका नाम हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का भी नाम इस फहरिस्त में था कि उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन भाग्य खुला राजेंद्र राठौड़ का, चूंकि राजेंद्र राठौड़ 4.5 साल में एक दबंग नेता के तौर पर, एक सशक्त लेजिस्लेटर के तौर पर विधानसभा में जमकर गरजे हैं। भले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया थे, लेकिन बतौर उपनेता प्रतिपक्ष भी उन्होंने जो पद था उपनेता प्रतिपक्ष का, हालांकि ये पद संवैधानिक नहीं होता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने इस पद को पुजा दिया। ये बीजेपी के कई नेताओं का कहना था कि जब घनश्याम तिवारी उपनेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो उनकी एक अलग धमक देखने को मिलती थी, और राजेंद्र राठौड़ जब उपनेता प्रतिपक्ष बने, 4.5 साल तक उपनेता प्रतिपक्ष रहे, तो उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल दिया उपनेता प्रतिपक्ष का। हालांकि अब ये दायित्व सतीश पूनिया को दिया गया है और राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बतौर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की परफॉर्मेंस कैसी होगी ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन राजेंद्र राठौड़ चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो स्वाभाविक है कि सदन में और सड़क पर उनकी परफॉर्मेंस और पॉलिश हो जाएगी और अधिक धमक के साथ वो देखने को आगामी दिनों में मिलेंगे। और उनकी हाइट तो बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी का कारण है कि घोषणा होने के तुरंत चंद घंटों के बाद ही वे राष्ट्रीय राजधानी में आए हैं और तमाम बड़े नेताओं से मंत्र लेंगे, उनके गुर सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, और तमाम नेताओं का आभार करने वे आज दिल्ली आए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं। दरअसल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजेंद्र राठौड़ की तारीफ की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने पर उनकी तारीफ की। भाजपा में आज राजेंद्र राठौड़ के अलावा कोई नेता ही नहीं है, ये उन्होंने कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लीजिए। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को बधाई दूंगा। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने सही फैसला लिया, नेचुरल चॉइस थी और वो डिजर्व करते थे। विधानसभा में अच्छा लड़ते हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के पास नेता ही नहीं है। अब वो राजेंद्र राठौड़ को भी रोकते तो किसको बनाते? तो बीजेपी ने जो फैसला लिया है मैं तो उसको अच्छा मानता हूं, और ये बीजेपी का फैसला अच्छा है, क्योंकि जो आदमी लड़ता हो, भिड़ता हो, काम करता हो, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। बीजेपी आगे लाई, अच्छा फैसला है। लेट हो गई बीजेपी, राजेंद्र राठौड़ को पहले ही बना देना चाहिए। और दिल्ली से बड़ी खबर है, देखिए एनआईए ने गृह मंत्रालय को गैंगस्टर्स की एक लिस्ट भेजी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 28 गैंगस्टर्स की ये लिस्ट भेजी है। इस लिस्ट में 28 गैंगस्टर्स के नाम है। ये गैंगस्टर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी से कनेक्शन रखते हैं। भारत में सख्ती के बाद विदेश में बैठकर कहा जा रहा है कि ये गैंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और ऐसे में भारत में टारगेट किलिंग के साथ नशा तस्करी का कारोबार चला रहे हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज की जा रही हैं, और इसी के तहत यह घटनाक्रम हुआ है। एनआईए ने गृह मंत्रालय को गैंगस्टर्स की लिस्ट भेजी है। 28 गैंगस्टर्स जो फिलहाल एनआईए की रडार पर हैं।
एनआईए की तमाम जांच जो चल रही हैं उनमें 28 गैंगस्टर्स के नाम ऐसे सामने आए हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो विदेशों में हैं और वहीं से गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, टारगेट किलिंग के साथ नशा तस्करी का कारोबार कर रहे हैं। अब इनके प्रत्यर्पण की कोशिशें भी की जाएंगी। देखिए, रोहित गोदारा राजस्थान का रहने वाला है लेकिन यूरोप में छिपा बैठा है। गोल्डी बराड़ पंजाब का रहने वाला है लेकिन कनाडा या यूएसए में ये हो सकता है। अनमोल बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है, यूएसए में छिपा बैठा है। इनके प्रत्यर्पण करना है, इन्हें वापस लाना है। कुलदीप सिंह पंजाब का रहने वाला लेकिन यूएई में छिपा हुआ है। शंकर आनंद इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो विदेश में बैठकर गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं शंकर, उन तक पहुंच बनाकर उन्हें पकड़कर वापस भारत लाने की कड़ी में ये लिस्ट केंद्र को सौंपी गई है। निश्चित तौर पर देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही थी और एनआईए के रडार पर ही कई गैंगस्टर आए जिसका अलग अलग राज्यों से संबंध है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले इस मामले की जानकारी मिली कि जिस तरह से बकायदा कई गैंगस्टर विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो उन तमाम गैंगस्टर की फहरिस्त तैयार की गई और उसी में के तहत 28 ऐसे गैंगस्टर का नाम तैयार किया गया जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन 28 गैंगस्टर के खिलाफ एक आगे की जो कार्रवाई के लिए जो एक तैयारियां जो है वो की जा रही है और एनआईए के द्वारा इस मामले पर जो रिपोर्ट जो है वो जांच एजेंसी को सौंपा गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद उस रिपोर्ट को सीबीआई के मार्फत, सीबीआई इसलिए क्योंकि जो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी सीबीआई होती है, तो इसलिए सीबीआई के मार्फत इंटरपोल को भी भेजा जाएगा और संबंधित देशों को इस मामले की जानकारी भेज करके इस मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जरूर 28 लोगों की लिस्ट बनी है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मामले पर कई ऐसे बड़े आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है और विदेश से उसका प्रत्यर्पण करा जा सकता है। और खास तौर पर जिस तरह से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और समेत अन्य राज्यों से इसके संबंध निकल के सामने आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है और इन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ जो 28 गैंगस्टर की सूची तैयार की गई है, इन सबको लेकर शंकर इंटरपोल तक कब तक पहुंचा जा सकता है? और दूसरी बात, प्रत्यर्पण में सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई चीज बनती है तो वो प्रत्यर्पण के नियम है जो कि साइन हुए हैं कंट्रीज के बीच में। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रत्यर्पण के नियम की अगर बात करें तो विदेश से प्रत्यर्पण कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इस बात को लेकर होता है कि क्योंकि जो तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं वो काफी कठिन होती हैं और उन जिस तरह से बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो विदेश में जाकर के वहां पे रहते हैं, वहां का बाकायदा वो एक वहां की नागरिकता ले लेते हैं, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि उसको भारत में प्रत्यर्पण कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। मुंबई से बड़ी खबर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पारिवारिक विवाद मामले पर यह अपडेट आपको बता रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया और साला शमशुद्दीन कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। नवाजुद्दीन के बच्चों की कस्टडी को लेकर भी फैसला होना है। नवाजुद्दीन ने पत्नी और साले पर 100 करोड़ के मानहानि का केस किया था और इसमें आज सुनवाई होनी है। इन पर आरोप लगाए गए यानी बीबी और साला, वो आज कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। खबर बिहार से। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप आज तमिलनाडु मदुरई में जज के सामने पेश हुए। तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों पर हमले का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 30 मार्च रात 10 बजे से आज सुबह 10 बजे तक मनीष पुलिस की रिमांड पर रहा। इस दौरान मनीष से तमिलनाडु पुलिस ने पूछताछ की। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर यह बड़ा अपडेट है, उसे मदुरई कोर्ट में पेश किया गया है। राजसमंद से बड़ी खबर, बदमाश ने स्कूल का ताला तोड़ा, स्कूल के सामान को तोड़ा फोड़ा। बदमाश ने स्कूल में रखे रिकॉर्ड को भी बिखेर दिया। कुमारिया पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद से। क्या मकसद था
क्यों उसने ये कदम उठाया, ये फिलहाल सामने आना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि वो खौफ फैलाना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहा। राजसमंद से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, एक बदमाश ने न केवल स्कूल का ताला तोड़ा बल्कि स्कूल का जो सामान था उसको भी तोड़ा फोड़ा है, और स्कूल में जो रिकॉर्ड्स रखे थे उन्हें भी यहां वहां बिखेर दिया। कुंवारिया पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई हैरान है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अलकेश से। अलकेश, बदमाश कौन था, उसका मकसद क्या था ये सब करने का? मैं बता दूं आपको, ये जो घटना हुई है ये कुंवारिया थाना क्षेत्र के रावा का खेड़ा स्कूल जो है, प्राथमिक विद्यालय है, जो वहां पर ये घटना हुई है। और चोरी की वारदात क्योंकि कल रविवार का दिन था और छुट्टी का समय था स्कूल में, तो ऐसे कि अज्ञात बदमाश जो चोरी की नियत से स्कूल में घुसा था और उसने वहाँ जो चोरी स्कूल में सामान्य तौर पर जो आम दिनों में की छुट्टी होती है, तो ऐसे में उसने सामान को पूरी तरह से खंगाल लिया और वहां पर जो अक्षय पात्र के जो डिब्बे में पैसे भी रखे हुए थे वो और कीमती सामान वो लेकर उड़ गया। अब वो स्कूल का जो मैं चोरी करने का मकसद बदमाश का सिर्फ इतना सा था, वो कीमती सामान और नकदी चुराना चाहता था। लेकिन इस दौरान वहां पर जो अलमारी को तलाशी के दौरान उसने वहां जो रखा सामान भी बिखेर दिया। और इसकी सूचना आज सुबह जब ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने जाकर देखा तो स्कूल में सामान ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। वहीं चोर ने भागते हुए जो अन्य जो सामान था, जो स्कूल की स्टेशनरी और अन्य सामान था, वो पास की एक पहाड़ी पर फेंक दिया। जी जी स्वप्निल जी, चलिए शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अपडेट यह है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है और कई विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। और भी कुछ चेहरे आपको इस दौरान नजर आएंगे। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी वहां पर बैठे नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बहरहाल राजेंद्र राठौड़, जो कि कल नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, आज दिल्ली में मौजूद हैं। कड़सी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और दौसा से बड़ी खबर, बदमाशों का आतंक देखिए। आप सिकराय चौकी के प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह, उन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन पर गोली चलाई। हमले में चौकी प्रभारी बाल बाल बचे। देखिए, रात्रिकालीन गश्त का वक्त था और उस समय बदमाशों ने फायरिंग की, चौकी प्रभारी पर फायरिंग की और फरार हो गए। दरअसल बदमाशों की बाइक का चौकी प्रभारी पीछा कर रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग होते ही बाइक के साथ चौकी प्रभारी खेत में जा गिरे। चौकी प्रभारी की सूचना पर पुलिस पहुंची। रात भर बदमाशों को तलाशा गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब भी जांच लगातार जारी है। 3 व्यक्ति आए थे जो संदिग्ध से लगे, तो उनका पीछा किया। पीछा करते हुए कड़ी कोठी रोड पहुंच गए तो अचानक धमाके की सी आवाज हुई। उन्होंने हवाई फायर किया, मेरी तरफ किया, फिर मैं मोटरसाइकिल सहित वहां गिर गया। थाने गाड़ी बुलाया, काफी तलाश किया, नहीं मिले। जोधपुर के लूणी से बड़ी खबर है। टांके में एक बच्चे का शव मिला, घर से लापता था। 2 दिनों से वो घर से लापता था, उसका शव टांके में मिला है। देखिए, 2 दिन पहले वो घर से लापता हुआ, उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई। अब देखिए, गांव के ही एक मंदिर में टांका बना हुआ है जिसमें इस मासूम का, इस बच्चे का शव मिला है। लूणी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को टांके से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मोर्चरी में भिजवाया गया है और पुलिस जांच में
जुट गई है। क्योंकि 2 दिनों से ये बच्चा गायब था, लापता था। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।